राधे राधे मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज भाव का परिवार आपको ब्रज के भाव, ब्रज की दर्शन, ब्रज की लीला और ब्रज का महत्व बताता है। जी हाँ मित्रों, तो आज है वो दिव्य और भव्य दिन है 31 का दिन और आने वाली 2025 कैलेंडर नववर्ष का दिन है। तो इस समय हम लोग राधा कुंड के संगम पर है और राधा राधा का भव्य और दिव्य नजारा चारों तरफ दिख रहा है आपको। यहाँ आज के दिन वो भव्य और दिव्य उत्सव होता है 56 भोग, जो कि फलों का 56 भोग राधा रानी के संगम पर लगाया जाता है। वो भव्यता और दिव्यता का नजारा इस ब्रज की धरा धरती और ब्रज भूमि पर ही है। जी हाँ मित्रों, तो ये वो भव्य और दिव्य नजारा केवल ब्रज भाव का परिवार आपको दिखा रहा है। और आप देखिएगा जो संगम है किस प्रकार से समाजत हुआ है, लाइट में सजाया हुआ है और हमारे साथ में जो भक्त हैं इस मस्ती में मस्त झूमते हुए और इस भक्ति मस्त ये सब देखकर आ रहा है। देखिए, भाव तो राधा की धारा तो हमेशा रहती रहती है। आज का दिन कुछ विशेष है जो सबके लिए एक अन्य वजह से कितना सुंदर सब सजा है। 56 भोग का बड़े प्रसाद लगाए हैं, तो ये प्रसाद का भी नजारा देखने को मिलता है। ऐसे प्रसाद लगते रहे और राधा जी ऐसी अनुकंपा करती है। पुरानी साल छोड़ रहे हो, नए साल का प्रवेश करने वाले हो, कैसा मतलब और कैसा भाव होना चाहिए? नए साल के प्रवेश के लिए एक उत्साह है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सबके साथ क्या चले, है ना, सत्य के साथ सब चले। सत्य ही राधा है, सत्य ही भक्ति है। ऐसा भव्य दिव्य नजारा कहीं और देखने को मिलता है, केवल ब्रज में मिलता है। ये कहीं नहीं मिल सकता, ये नजारा यही का है। ये कृष्ण की आत्मा है राधा जी, ये नजारा कहाँ मिलेगा? ये मेरी छोटी बहन है, ये यही रहती है। आपका क्या मन है, क्या भाव है ऐसे सब देखते हुए? आप क्या कहोगे सब नजारा देखने के बाद? राधा जी ने इतनी अच्छी हम लोग के ऊपर अनुकंपा बनाई है, आज सब पर बनाई हुई है कि हम ब्रज में रहते हैं। ब्रज में रहने का सौभाग्य हमें राधा रानी ने दिया है। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? ईश्वर सबको ऐसे ही दे, राधा रानी सबको। भव्य उत्सव है, राधा कुंड सजा हुआ है, राधा रानी का जो दरबार है वो सजा हुआ है और मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं सब देखते हुए? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो देखिएगा बहुत ही सुंदर भाव, मन में अद्भुत भाव। ये भावना ये भी है, ईश्वर से राधा जी से एक ही भाव में रहेंगे। सब भी जो भी यहाँ आए सब यहाँ से झोली भर के भक्ति की लेके जाए और सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे। जो जाने अनजाने में या नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना है मेरी। भक्त केवल भक्ति में आता है, सराबोर हो जाता है और इनका कहना है कि भक्ति की झोली राधा रानी सबकी झोली में भर दे और भक्ति में ही सराबोर भक्त हो जाए। और हमारे साथ में ही हमारे भाई मित्र हैं हमारे यादव जी, तो इनका क्या कहना है, क्या मानना है ये सब देखते हुए? कैसा सुंदर नजारा, क्या कुछ कहोगे? अभी हम राधा कुंड में हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर हमारे पूज्य महाराज जी बालक दास जी के द्वारा ये 56 भोग अमर शहीदों की याद में उन्होंने चालू किया था, स्टार्ट किया था और लगातार 31 दिसंबर को नववर्ष से एक दिन पहले ये लगाया जाता है। बहुत ही अच्छे और बहुत मतलब भव्य दिव्य गुरु जी के द्वारा लगाया जाता है। तो हमारे साथ में ये बहुत लोग जुड़ चुके थे और बहुत ही सुंदर इन्होंने बताया। और राधा के मन में जो राधा रानी के प्रति जो मन में भाव इनका है, कहते हैं राधा और कृष्ण दो है एक प्राण है, पर राधा और कृष्ण एक है, अद्वितीय नहीं है, द्वितीय नहीं है, एक ही है दोनों। और वही ये भव्य और दिव्य स्वरूप राधा और कृष्ण का ये वही संगम है। तो चलते हैं, हमारे साथ महाराज जी भी हैं, तो महाराज जी से भी हम बात करेंगे। इसी को हम अब सब ब्रजवासी और सभी भक्त सब कुछ इसी को मानते हैं। जल का आचमन लेते हैं, उल्टा लगाते हैं, इसमें पैर नहीं देते राधा रानी में और राधा रानी सब पर अपनी कृपा करती है। ये सुंदर आज जो भीड़ देख रहे हो आप लोग, ये इसी का भक्तों के लिए राधा रानी का एक आशीर्वाद रूपी राधा 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 कहते हैं सब यादा कट जाए और राधा के नाम से तो भक्तों पे ही कृपा हो जाती है और भक्तों की झोली भर जाती है। ये वही दिव्य और भव्य संगम है, यहाँ राधा रानी की कृपा सब भक्तों को मिलती है। तो आगे फिर महाराज जी से भी हम बात करते हैं, चलते हैं। राधे राधे। हमारे साथ में पूज्य महाराज जी बाल योगेश्वरनाथ
दास जी संगम पर हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं आज के भव्य दिव्य प्रोग्राम के बारे में, और क्या कुछ विशेष कहने वाले हैं भक्तों के लिए और राधा रानी के जो शब्द हैं उन राधा रानी के शब्दों के लिए। पूज्य महाराज जी, हमारे शाम के भक्तों को आप बताइए। ब्रज के भक्तों से तो हम सीख रहे हैं, हमने क्या बता रहा है उन्हीं से तो ले रहे हैं। और सबसे पहले सबको राधे राधे, और बहुत बहुत मैं श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको राधा रानी सद्बुद्धि दे और अपने श्री चरणों से ऐसे ही लगा करके रखें। बस हमें इसी में प्रसन्नता है, हम बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। इसमें बहुत बड़ा कैलेंडर कैसा रहना चाहिए और क्या कुछ उनको करना चाहिए, किस भक्ति में सराबोर उनको रहना चाहिए? ऐसा है, सबसे पहले तो अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्म को करते हुए जो जिस क्षेत्र में है, वो चाहे किसी भी काम में नौकरी है या व्यवसाय है, जो भी है वो अपना अच्छी तरह से कर्तव्य का पालन करे और अपने राधा रानी के श्री चरणों के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहे कि मेरे को हे नारायण, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपका मैं नाम गुणानुवाद गाता रहूं, ऐसी कृपा करें राधा रानी। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूं। आप भी महाराज जी ब्रज में आते हो, राधा रानी के प्रति अपने मन में क्या भाव रखते हो, किस रूप से राधा रानी? बहुत कुछ पता नहीं। महाराज जी ने बताया ब्रज में आनंद का ही अनुभूति होती है और ब्रज केवल एक ऐसी लहरा धरती है, यहाँ ब्रज में केवल आनंद और प्रेम और प्यार की वर्षा होती है। राधे राधे राधे। बड़ा ही सुंदर और भव्य नजारा हमने आपको ब्रज की राधा कुंड संगम का दिखाया था, और हमारे साथ में राधा कुंड गद्दी के रघुनाथ पादव्यास गद्दी के महंत रघुनाथ दास जी गद्दी के जो महंत है केशव दास जी महाराज, जो हमारे साथ में हैं। और बड़ा ही सुंदर ब्रज का जो दिव्य नजारा था, और 31 का दिन है और आने वाला नववर्ष कैलेंडर क्या कुछ कहता है और महाराज जी अपने भक्तों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो सब हम आपको महाराज श्री द्वारा बताते हैं। बहुत बहुत हमारे ब्रज के दर्शकों को आप बताइएगा ब्रज भाव पे आज का जो दिव्य प्रोग्राम 31 का राधा कुंड का, और भव्य दिव्य जो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है, फलों का 56 भोग और वो। जी महाराज जी बताइए, अपना परिचय देते हुए बताइए आप। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी, गद्दी नसीम, पीठाधीश्वर महंत केशव दास, राधा कुंड श्यामकुंड संगम मुखरबिंद जी। ये जो हमारे ब्रज का राधा कुंड कृष्ण कुंड ब्रज मुकुटमणि है, सारे तीर्थों का ब्रज मुकुटमणि इसको राधा कुंड को कहा जाता है। जैसे आपका गोवर्धन लीला, रास लीला, मधुबन लीला, जितना भी लीला है, लीलाओं का सार राधा कुंड कृष्ण कुंड। जो हमारे द्वापर युग का जो 5251 वर्ष हुआ, श्री कृष्ण ने लीला किया। लीला करने के बाद जो उन्होंने जो लीला किया ब्रज में, गोवर्धन लीला और राधा कुंड श्याम कुंड का लीला सर्वोपरि है। आज जो महाराज जी जो भव्य दिव्य प्रोग्राम कुंड पे 56 भोग फलों का लगाया गया है, उसके बारे में क्या कुछ आपका कहना है? हाँ, इसके बारे में हमारे परम संत पूज्य श्री बाल जोगेश्वर महाराज, उन्होंने 13-14 साल से उन्होंने 31 जो महीना का दिसंबर महीना जो लास्ट में उन्होंने 56 टन की भोग लगाता है, और लाइट का श्रृंगार उंगार गेट ये सब लगाता है। और उन्होंने आकर के जो हमारे गद्दी नसीन महंत से परमिशन लेके हमारे अनुगत से करता है, और हमारे यहाँ दिव्य भाव से श्रद्धा भी रखते हैं। तो राधा रानी के प्रति आपके मन में क्या भाव रहता है और भक्तों को नववर्ष कैलेंडर के बारे में क्या कहना चाहते? राधा रानी का यही भार है, जो राधा कुंड जो है, कृष्ण कुंड जो है, हमारे 6 गोस्वामी जिस समय चैतन्य महाप्रभु आए 1513 में आए, 13-14 के बीच में आए, उन्होंने राधा कुंड और कृष्ण कुंड को स्वयं प्रकट किया। और बाकी जो हमारे 6 गोस्वामी ने राधा दामोदर को, राधा रमन को, राधा गोपीनाथ जी को, राधा मदन मोहन जी को, राधा गोविंद देव जी को, 6 गोस्वामी को आदेश दिया, जाओ लुप्त तीर्थ उद्धार करो।
और चैतन्य महाप्रभु हमारे स्वयं आकर के राधा कुंड कृष्ण कुंड को आविष्कार। भक्तों ये जो है हमारे जो राधा कुंड श्याम कुंड का जो महत्व है सर्वोपरि महत्व है, और हमारे नए साल नए पीढ़ी के लिए सर्वोपरि उत्तम है। और जो आने वाला जो 2025 में जो आप कैलेंडर स्वरूप माने या धन्यवाद स्वरूप माने, जनता जनार्दन भक्त संत महात्मा, उसके लिए हम बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ। ये जो 2025 का जो सन है, तिथि है, वो मंगलमय हो, और धन्यवाद हम देता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ। और हमारे जो बीच बीच में उत्सव त्योहार जो होते हैं, जैसे आपका जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, झूलन लीला है, होली लीला है, इसमें हमारे जो मीडिया बंधु पत्रकार बंधु आते हैं और यहाँ पर गद्दी में आकर के सानिध्य आशीर्वाद धन्यवाद लेके जाते हैं। मैं इतना ही कह के मैं नए साल का मुबारक बताता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर हमारे महाराज जी द्वारा बताया गया कि ब्रज की लीलाओं के बारे में, ब्रज के बारे में, और भक्तों को किस प्रकार से ब्रज में आकर के क्या कुछ जो है भाव आचरण विचार पे चलना चाहिए। और बड़ा ही सुंदर, और भक्तों को राधा रानी में सराबोर होते हुए कहा कि नववर्ष में राधा रानी में समाहित होते हुए राधा रानी में अपने आप को एक दूसरे के प्रति प्रेम और आस्था के साथ में मिलन करना है, और ब्रज में आकर के इस सारी लीलाओं का उत्सव का आनंद लेना, यही ब्रज है और यही ब्रज में प्रेम है। तो हमारे ब्रज भाव के परिवार से आप सभी जुड़ जाइए और देखते रहिए ब्रज की अनेकों भव्य दिव्य लीलाओं का दर्शन, और ब्रज को जानिएगा क्या है आखिर ब्रज। राधे राधे।